खुदावंद के कलाम को देखते हैं। आज मैं चाह रहा हूँ, मेरा कलाम बहुत ही लंबा है लेकिन मैं छोटा करूँगा क्योंकि ये इतना लंबा शायद 3-4 घंटे मुझे चाहिए इसको प्रीच करने में, तो इतना लंबा मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, उसके बाद अगली दफ़ा बाकी हिस्से को शेयर करेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब, उसका 45वां बाब, दूसरी और तीसरी आयत, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 2 and 3। आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 2 and 3। आई विल गो बिफोर यू, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगह को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाज़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेंडों को काट डालूंगा। और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूँ, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अब आपको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं क्योंकि ये उर्दू में बहुत मुश्किल सी चीज लिखी हुई है। कैन यू गो बैक? आई विल गो बिफोर यू एंड मेक द crooked places straight. I will break in pieces the gate of brass and cut into the bars of iron. Next, ये मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। And I will give you the treasures of darkness, यानी जो तारीकी के खजाने हैं वो मैं तुझे दूंगा। नेक्स्ट, एंड हिडन रिचेस ऑफ सीक्रेट प्लेस, और खुफिया जगहों पे भी कुछ खजाने रखे हुए हैं, वो भी मैं तुझे दूंगा। दैट यू मे नो दैट आई द लॉर्ड विच कॉल यू बाय योर नेम, आई एम द गॉड ऑफ इजराइल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने अच्छे से हवाला देखा है या रह गया कुछ किसी के समझ में नहीं आया? प्रेज द लॉर्ड। देखें, 6 चीजें यहां पे खुदा ने हम सब के लिए बोली हैं। अब 6 चीजें आप लोग नोट करें। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 5 वादे हैं, बल्कि 6 के 6 ही वादे हैं। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। एक, खुदा ये अब्राहम, इजाक और याकूब का खुदा बोल रहा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनके आगे आगे चले? अगर खुदा आपके आगे आगे चलेगा तो खुदा क्या काम करने वाला है ये नोटिस करें। खुदा बोल रहा है, मैं ना हमवार जगह को हमवार बना दूंगा। अगर ऊंचे नीचे आगे रास्ते हैं, अगर ऊंचे नीचे टीले हैं, कुछ रुकावटें हैं, मैं उनको फ्लैट ग्राउंड बना दूंगा ताकि तुम उस पर आराम से चल सको, तुम्हारा पैर स्लिप होने वाला ना हो, तुम स्टेबिलिटी के साथ चल सको। और पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। अगर आपके आगे पीतल के दरवाजे हैं तो खुदा बोल रहा है उसको भी मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा। लोहे के बेंडों को काट डालूंगा। लोहे की, अगर इंग्लिश में लिखा है बार्स, जैसे जेल की बार होती है, जेल की वो रॉड होती है ना लोहे की, इस तरह की अगर कोई रॉड है आपके सामने है तो खुदावंद बोल रहा है वो मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा। और तारीकी के खजाने, जुल्मात के खजाने इसमें लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में लिखा है तारीकी के खजाने मैं तुझे दूंगा। पोशीदा मकानों में दफीने तुझे दूंगा, यानी हिडन रिचेस ऑफ सीक्रेट प्लेसेस। कुछ ऐसी दौलत, कुछ ऐसी खजाने हैं जो खुदा ने छुपा के रखे हैं, जो दुनिया की आंखों से दूर हैं। और खुदा ये 6ठी बात बोल रहा है कि वो भी मैं तुझे दूंगा, ताकि तू जान सके कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूं, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ताकि तू जान सके कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूं, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर पहली आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक बादशाह से खुदा बात कर रहा है। बादशाह का नाम है किंग साइरस। किंग साइरस ये ईरान का बादशाह था, और जब ये हवाला खुदा ने दिया है तो किंग साइरस पैदा नहीं हुआ था। सुने ध्यान से, सदियों पहले खुदा ने यशायाह की मार्फत किंग साइरस का नाम लिया है और उसे बोला है कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। सदियों के बाद एक बादशाह पैदा होगा ईरान से, उसका नाम होगा किंग साइरस, और उसके लिए खुदा बोल रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो
खुदावंत पे बिलीव करने वाला नहीं था, वो ईरानी था, वो ईरान का रहने वाला था, लेकिन खुदा उसे ये सारे प्रॉमिसेस दे रहा है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब मैं एंड टाइम्स का मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो इस किंग साइरस का नाम आप लोगों के सामने भी आएगा और आप लोगों को पता चलेगा इसका क्या रोल है। तो खुदा क्या बोल रहा है, किंग साइरस नाम का एक शख्स वाकई आया, उसने वो सारे काम किए और वो जितने भी काम खुदा ने उसके लिए बोले थे वो सारे खुदा ने उसके लिए करे। अब किंग साइरस इस दुनिया में नहीं है। सदियों पहले किंग साइरस खत्म हो गया, लेकिन खुदा का कलाम अभी तक मौजूद है। खुदा का कलाम कभी भी टलने वाला नहीं है। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन खुदा के मुंह से निकली हुई बातें कभी भी नहीं टलेंगी। जहन में रखें, अगर ये कलाम सिर्फ किंग साइरस के लिए होता और किंग साइरस ने इस कलाम को पूरा कर दिया, या खुदा ने किंग साइरस के जिंदगी में कलाम को पूरा कर दिया, तो इस कलाम की अब जरूरत नहीं है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन कलाम अभी तक मौजूद है। जिसके लिए ये काम किया था वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब है कि ये कलाम अभी भी उतनी ही कुवत, उतनी ही पावर रखता है अगर आप इसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज का मतलब यह है कि आप किंग साइरस नहीं है तो आप अपना नाम उस जगह पे लिख सकते हैं। आप अपना नाम लें। आपका क्या नाम है? आप बोले रॉजर जोसेफ। खुदा बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। अब बोले अपना नाम लेके ये सारी आयतें बोलना शुरू करें। बोले अपना नाम पुकारें, जोर से पुकारें, पुकारें। ये पावरफुल कलाम है। अपना नाम लें और अपने नाम के आगे बोले खुदावन तेरे आगे आगे चलेगा, ना हमवार जगहों को हमवार बनाएगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे के बेंडों को काट डालूंगा। नेक्स्ट, और मैं जुल्मत के खजाने, अंधेरे के, तारीकी के खजाने तुझे दूंगा। मैं सीक्रेट मुकामों में, पोशीदा मुकामों पे जो खजाने रखे हैं वो भी तुझे दूंगा। मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। कितने लोग जानते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं? जितने आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, खुदा ने आपको बनाए आलम से पहले चुना हुआ है। आपको नाम लेके खुदा ने पुकारा हुआ है। ये नहीं है कि आपका नाम खुदा नहीं जानता, आपके बारे में हर एक चीज खुदा जानता है। एक दफा एक प्रॉफिट आया, मैं यहीं इसी हॉल में बैठा हुआ था और उसने ऐसे ही मुझे, वो अफ्रीकन था और मैं सऊदीया में जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम बड़ा मुश्किल सा अरबी नाम था। उस कंपनी का नाम था अल तवेरकी ग्रुप ऑफ कंपनीज। और खुदा ने वो अफ्रीकन प्रॉफिट को बोला कि ये जो शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है ये फला कंपनी में काम करता था। उसने मुझे स्पेलिंग लिख के पूरी स्पेलिंग दे दी, लेकिन बोल नहीं सक रहा था। कह रहा यही कंपनी है। मैंने कहा हाँ जी। तो खुदा आपकी कंपनी के बारे में जानता है कि कौन सी कंपनी में आप काम करते रहे, कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कौन सा आपका एड्रेस है, कौन सा आपका घराना है। हर एक चीज खुदा आपके बारे में जानता है। हालेलुया। और खुदा बोल रहा है कि ये वादा अपने चर्च के सारे लोगों को, कितने लोग खुदा के वादों पे भरोसा करते हैं कि खुदा का वादा अजली है, अब्दी है। खुदा का वादा टलने वाला नहीं है। हम जिस कुवत के साथ इस वादे को लेके जाएंगे, जिस इरादे के साथ लेके आएंगे, वैसा ही ये खुदा का वादा काम करेगा। अब थोड़ा वर्ष को घुमा देते हैं, थोड़ा ये आयतों को घुमा देते हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। अब सुने, गो बैक। खुदा बोल रहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा। मान लें खुदा बोल रहा है मैं तेरे आगे आगे नहीं चलूंगा। अगर खुदा मेरे और आपके आगे आगे नहीं चलेगा तो क्या ना हमवार जगह हमवार होगी? नहीं। क्या पीतल के दरवाजे जो आपके सामने खड़े हुए हैं क्या वो टूटे जाएंगे? नहीं। क्या लोहे की रॉड जो आपके सामने, एक नहीं, जैसे जेलों की रॉड होती है, इस तरह की रॉड आपके सामने है, कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। क्या तारीकी खजाने आपको मिलेंगे? नहीं। क्या सीक्रेट जगहों पे जो खुदा ने आपके लिए दौलत रखी है आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिर्फ ये किस कंडीशन में मिलेगी? एक ही कंडीशन पे कि अगर खुदा आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि चाहते हैं कि खुदा मेरे आगे आगे चले? मैं आपको बताऊं, ये जब मैं कलाम तैयार कर रहा था ना,
तो आप लोगों को प्रीच करने से पहले कलाम मुझे प्रीच करता है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसको देखने वाला होता हूं, मैं इसको समझने वाला होता हूं। सबसे पहले ये मुझसे बात करता है, और जब इसने मेरे से बात करी है तो मेरे सोचों को कंप्लीटली चेंज कर दिया। और मैं ईमान से आपको बोल रहा हूं, जिस तरह मैंने अपने आप को चेंज करूंगा आज रात से, मैं आप सबसे भी चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को अपने साथ सीरियसली लेके जाएं। मेरे साथ क्या था, मेरे दुआ का टाइम होता था रात को 11 से रात को 3 बजे तक, और मैंने ये सोचा कि ये दुआ का टाइम, सब सो जाते हैं इस टाइम पे, मैं आराम से कंसंट्रेशन के साथ कर सकता हूं। लेकिन फिर मुझे इस आयत ने बताया, खुदा बोल रहा है मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, मतलब मैं तेरे से पहले जाना चाहता हूं, जहां तू जाएगा उससे पहले मैं जाना चाहता हूं। समझ आ रही है? मतलब हम खुदा को अपने पीछे नहीं रख सकते, अपने दिन का आखिरी टाइम नहीं दे सकते, अपने दिन का मिडिल टाइम नहीं दे सकते, बल्कि हमने खुदा को अपने से आगे भेजना है। और अपने आगे भेजने का तरीका क्या है कि जब आप दिन का आगाज करते हैं, खुदा आपसे पहले, आप खुदा को हर चीज में आगे रखें। ये वो खुदा है जिसने, बाइबल लिखी है, जब कुछ भी नहीं था, जब दुनिया बनी नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, तब खुदा उस टाइम पे सबसे पहले था। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा के साथ कोई और नहीं था? खुदा सबसे पहले था। अब एक हस्ती ऐसी है जो सबसे पहले शुरू से ही रही है, उसको हम पीछे कैसे कर सकते हैं? उसको हम बीच में कैसे कर सकते हैं? उसको हम दूसरे नंबर पे कैसे कर सकते हैं? उसको हम किसी भी तौर पे अगर आगे नहीं रखेंगे, ये सारे वादे कभी हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। आज मैं और आप, हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा है क्या चीज है। मैं आज आप सबसे बोल रहा हूं, क्या खुदा आपकी जिंदगी में आपसे आगे है? खुदा ने बोला मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। क्या खुदा आपसे आगे है? क्या खुदा को आपने आगे रखा हुआ है? अगर खुदा आपकी जिंदगी में आगे है, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वादा उसका है कि मैं ऊंचे नीचे रास्तों को सीधा करूंगा तेरे लिए। हर किस्म की रुकावटें, हर किस्म की बंदिशें, हर किस्म के, चाहे वो पीतल के हैं चाहे लोहे के हैं, हर एक, ये सबसे मजबूत ये धात होती है, सबसे मजबूत एलिमेंट होता है, क्या कहते हैं इसे, एक पीतल और लोहा सबसे मजबूत होता है। खुदा कह रहा है अगर ये सबसे मजबूत है, मैं इसको तोड़ूंगा। तो आपके आगे कोई भी चीज है वो खुदा तोड़ेगा, क्योंकि खुदा वादा कर रहा है कि अगर मैं तेरे आगे आगे चलूंगा तो मैं ये सब कुछ करूंगा। समझ आ रही है? खुदा ने जब ये दुनिया बनाई, खुदा सबसे पहले था, और खुदा यही चीज हमारी जिंदगी में सबसे पहले देखना चाहता है कि हमने खुदा को सबसे पहले रखा है, नहीं रखा है। आप एक हवाला देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालिए। एक्सोडस चैप्टर 23, खरूज उसका 23वां बाब, और उसकी 20 से 23 आयत। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 20 to 23। देखिए क्या लिखा हुआ है। देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में देखें, Behold, I send an angel before you। जब भी पुराने अहदनामे में एंजल का या फरिश्ते का जिक्र आता है, इसका मतलब है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह इसी तरह से अपीयर होते थे। तो मैं तेरे आगे, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे भेजूंगा कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। नेक्स्ट, तुम उसके आगे होशियार रहना, उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। अब समझ में आ गई? फरिश्ते की बात नहीं हो रही है, खुदा की बेटे की बात हो रही है, खुदा की बात हो रही है। नेक्स्ट, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने, जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों के दुश्मन, मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा। नेक्स्ट,
इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमोरियों से, हत्तियों से, फर्जियों से, कनानियों से, होइयों से, यबूसियों से मैं पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। ये खुदा का वादा है। मूसा को खुदा ने बोला मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और हमें नजर आया जब मूसा इस्राएली कौम को लेके निकला है, खुदा वाकई उनके आगे आगे चल रहा था। दिन में खुदा एक बादल का सतून बन के उनके ऊपर था ताकि तपिश से, सूरज की तपिश से उनको बचा के रखे, और वो बादल में चलते रहते थे और इस तरह वो चलते थे। जब रात होती थी तो खुदा उनके आगे चलता था, और कैसे चलता था? आग का सतून बन के उनके आगे आगे चल रहा था। तो हमें थ्रू आउट नजर आ रहा है, खुदा ने अगर बोला है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, खुदा वाकई उनके आगे आगे चलता था। ये मूसा के डंडे में ताकत नहीं थी। ये मूसा के डंडे में ताकत नहीं थी कि उसने डंडा उठाया तो सामने से पूरा समुद्र चिर गया। नहीं, क्योंकि खुदा उसके आगे जा रहा था और मूसा हर एक बात में खुदा की फर्मा बरदारी कर रहा था। जैसे जैसे खुदा उसे बोल रहा था वैसे वैसे कर रहा था, और खुदा आगे आगे उसके लिए सारी चीजों को खोलते हुए जा रहा था। कितनी सारी जंगें इन लोगों ने लड़ी हैं। हर जंग के लिए खुदा ने बोला है मैं तेरे जंग मेरी है, मैं तेरे लिए तेरे दुश्मनों को ज़ेर करूंगा। हर चीज में खुदा उनके आगे आगे चल रहा था। तो कभी ये नहीं समझिएगा कि वो डंडे में कोई पावर थी या किसी चीज में कोई पावर थी। नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि खुदा उनके आगे आगे चल रहा था। हालेलुया, समझ में आई? अब्राहम को खुदा ने बोला कि तू जा इस बच्चे को ले और वहां पे मोरिया के पहाड़ पे जा और इसको कुर्बान कर दे मेरे लिए। और अब्राहम चल पड़ा। लेकिन यहां पे आपको शायद ऐसे नहीं नजर आ रहा, मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि खुदा उससे पहले पहुंचा है और उसने वहां पे एक मेंढे को पकड़ा है और उसे वहां पे झाड़ियों में फंसाया है कि मेरा बंदा यहां पे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आ रहा है, तो इसको मैं पहले से बंदोबस्त करके रखूं। खुदा आगे आगे चल रहा था। दाऊद की जिंदगी में खुदा आगे आगे चल रहा था। एक गुलेल के शॉट से इतना बड़ा आदमी को नहीं गिरा सकते, मार नहीं सकते। खुदा उसके आगे आगे गया है। एक पत्थर उसने सिर्फ मारा है, लेकिन क्या हुआ है कि वो पत्थर एक पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं बना, क्योंकि खुदा ने वो पत्थर उसके अंदर तक घुसा दिया। तो खुदा उसके आगे आगे चल रहा था और उसके लिए सारी चीजों को आसान कर रहा था। हालेलुया। अब सुने ध्यान से जो मैं बात बोल रहा हूं। खुदा अगर आपकी जिंदगी में, आपके रिलेशन में खुदा सबसे आगे नहीं है तो प्रॉब्लम्स होंगी। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप बहन भाई हैं, आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं, कोई सा भी रिश्ते में आप हैं, अगर आपकी जिंदगी में खुदा आपके आगे नहीं है, खुदा पहले नंबर पे नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके फाइनेंसेस, आपके माली हालात में अगर खुदा फर्स्ट नहीं है तो 100% प्रॉब्लम आएगी। पहला फल खुदा के हुजूर लेके आओ। अगर हम पहला खुदा को नहीं दे रहे हैं या पहली चीज पे खुदा को नहीं रख रहे हैं, प्रॉब्लम 100% आएगी। आपकी जिंदगी में आपके जिस्म से अगर आप पहला टाइम खुदा को नहीं दे रहे हैं, तो ये जिस्म में बीमारियां भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी। खुदा हमसे पहला टाइम मांगता है। खुदा चाहता है कि हम अपने से पहले खुदा को आगे रखें। समझ आ रही है नहीं आ रही है? देखें, नए अहदनामे में जब हम जाते हैं ना, बल्कि पुराने अहदनामे का मैं आपको हवाला देता हूं। पुराने अहदनामे में जब इस्राएली कौम, सुनिएगा ये ध्यान से, ये बहुत कम आपने सुना होगा, इस्राएली कौम को जब मूसा लेके निकला है और मूसा जब सहरा में से गुजर रहा था तो मुख्तलिफ शहरों को उन्होंने क्रॉस किया, मुख्तलिफ जगहों से वो गुजरे, और जब वो नए शहर में जाते थे तो मूसा क्या बोलता था कि यहूदा का कबीला सबसे पहले आगे जाए। क्यों यहूदा के कबीले को हमेशा आगे रखा जाता था? हर जगह, हर शहर में घुसने से पहले मूसा बोलता था यहूदा, सबको रोक दो, यहूदा का कबीला सबसे पहले आएगा। क्यों यहूदा का कबीला सबसे पहले आएगा? क्योंकि यहूदा का मतलब है प्रेस करना, यहूदा का मतलब है महिमा देना, यहूदा का मतलब है परस्तिश करना, हमदो सना करना। तो मूसा क्या कर रहा है? जिस्मानी तौर पे क्या कर रहा है? वो उस जगह पे जाने से पहले हमदो सना को भेज रहा है, उस जगह पे जाने से पहले खुदा के लिए महिमा को भेज रहा है।
तो जब वो उस जगह पे पहले खुदा को भेज रहा है, ऑटोमेटिक खुदा उस जगह पे उसके लिए चीजों का आसान करता जा रहा है। पुराने अहदनामे में एक था अहद का संदूक, जिसे कहते थे वादों का लाचा, क्या कहते हैं वो, आर्क ऑफ कवनेंट, जिसमें अहद का संदूक एक होता था। वो खुदा की प्रेजेंस को जाहिर करता था। और बाइबल बताती है कि जब भी वो होता था, जो आर्क उठाने वाले थे, जो संदूक उठाने वाले थे, उसका अहद का संदूक उठाने वाले थे, वो सबसे आगे होते थे। अब वो अगर यर्दन के दरिया में जा रहे हैं तो पहला कदम जैसे ही खुदा की हजूरी को उठाए हुए हैं, पहला कदम जैसे ही पानी में पड़ा, पानी उनके आगे से चिरना शुरू हो गया, खुलना शुरू हो गया, रास्ता बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने से पहले खुदा की हजूरी को आगे भेज रहे हैं। समझ आ रही है? कितनों को समझ में आ रही है? अभी हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, हम अपने अपने तौर पे दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं हम अच्छे मसीह बन सके, लेकिन ये फार्मूला शायद हमें नहीं पता था कि सबसे पहली चीज हमें खुदा को देनी है। खुदा अगर हमारे आगे आगे होगा तो हर एक चीज में खुदा हमारे लिए आसानियां करेगा, हर किस्म की रुकावटों को तोड़ेगा, हर किस्म के बंधनों को तोड़ेगा, हर किस्म की जिस किस्म की भी रुकावट है खुदा उसे चकनाचूर करेगा। और खुदा वो रिचेस, वो खजाने, वो सारी चीजें जो अब तक पोशीदा हैं, वो आपकी जिंदगी में मिलेगी। मसीह लोग भिखारियों की तरह क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को पलट दिया। वो हस्ती जो चाहती है पहले नंबर पे रहे, उस हस्ती को हमने पहले नहीं दूसरे तीसरे पे रख दिया है। बहुत सारे हमारे इधर लोग आते हैं, पास्टर जी दुआ करें औलाद हो जाए, और दुआ करी औलाद भी हो गई। औलाद के बाद यकीन करें कि साल में एक दफा वो लोग नजर आते हैं। पास्टर जी दुआ करें हमें जॉब मिल जाए, जी दुआ करी, सबने रो के दुआ करी, जॉब मिल गई, जॉब के बाद वो लोग गायब। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग खुदा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा को आप इस तरह से मजाक ना बनाएं। खुदा के पास अगर आना है संजीदगी से आए, इस तरह नहीं है। आप लोगों की टाइमिंग का मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोग 15 मिनट लेट हैं, कुछ लोग आधा घंटा लेट हैं। हम खुदा से मिलने के लिए यहाँ पे जमा हो रहे हैं, कोशिश करें वक्त से पहले सब यहाँ पे जमा हो, और अकेले आने की कोशिश नहीं करें, कोशिश करें अपने साथ किसी को लेके आए। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, देखें अगर नए अहदनामे में देखेंगे, नए अहदनामे में भी आपको ये सारा सेटअप नजर आएगा। कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में क्या था? कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुद खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ। तो नए अहदनामे में भी हमें यही नजर आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप के बारे में बोल रहे हैं कि इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में ये था। मेरा कलाम कहां है? मेरा कलाम मेरे अंदर है, मेरे मुंह से निकलेगा। तो ये कलाम इब्तिदा में था, यही खुदा के साथ था, यही मुजस्सम हुआ है। आई समझ में? और फिर आगे लिखा हुआ है खुदावंद मेरा चौपान है। क्या लिखा हुआ है? दूसरी जगहों पे उर्दू में ट्रांसलेशन की है खुदावंद मेरा चरवाहा है, शेपर्ड है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, अच्छा चरवाया मैं हूं, मैं भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूं। मैं उनको नाम ब नाम पुकारता हूं, वो मेरी आवाज को पहचानती हैं। हर एक चीज में खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मैं शेपर्ड हूं, मैं चरवाहा हूं। और चरवाहा का काम क्या होता है? भेड़ों के पीछे नहीं चलता है, वो भेड़ों के आगे चलता है। अगर यीशु आगे चलेगा, और मुझे और आपको जब उसने बोला है कि हम भेड़ों के मानंद भटक गए थे, तो हम पीछे चलने वाले हैं, यीशु हमारे आगे चलने वाला है। अगर हम आगे उसको रखेंगे तो ये सारे काम हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीज ने मुझे झंझोड़ा है, और ये चीज आपको भी झंझोड़ना चाहिए कि यार मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं इतना प्रॉब्लम, कभी इधर से चादर खींचता हूं तो पैर नंगे हो जाते हैं, उधर से चादर कवर करता हूं तो मेरा सर खुल जाता है। किस तरह से मैं सारी चीजों को पूरा करूं, किससे मांगू, किससे? तो आज मुझे खुदा ने ये चीज दिखाई है कि प्रॉब्लम ये है कि तुम खुदा को आखिरी टाइम दे रहे हो। हेनरी साहब, रात को 11 से आगे का टाइम दे रहे हो, वो सबके सोने का टाइम है, सब सो रहे हैं। खुदा को पहला टाइम आगे रखो, खुदा को सबसे आगे रखोगे, आप देखना खुदा आपकी जिंदगी में कैसा काम करेगा।
एक दफा कश्ती में शागिर्द जा रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने यीशु को अपने साथ ले लिया, और यीशु को जब साथ ले लिया तो आगे एक लाइन लिखी हुई है, अगर ओल्गा कैन यू रीड पुट मार्क चैप्टर 4 वर्स 38। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने अपनी कश्ती में सवार किया और एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, और आगे एक लाइन सिर्फ लिखी हुई है, और उस लाइन ने सारी कहानी खोल दी है कि खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती में पीछे की तरफ था। पीछे की तरफ क्यों था? क्योंकि आपको जब तक जॉब नहीं मिली है ना, खुदावंद यीशु मसीह मेरे आगे आगे, वो मेरे लिए सारे दरवाजों को खोलेगा, मेरे लिए पीतल के दरवाजों को तोड़ेगा, लोहे की रॉडों को तोड़ेगा, ये करेगा। खुदावंद मुझे औलाद चाहिए, खुदावंद मुझे ये चाहिए, जो कुछ आपकी डिमांड है ना, इसलिए खुदा आपके बिल्कुल आगे आगे। लेकिन जैसे ही आपकी डिमांड पूरी हुई, जॉब मिल गई, अब जॉब पहले हो गई है और खुदा पीछे हो गया। उसके बाद शादी की डिमांड थी, शादी हो गई तो खुदा और पीछे हो गया। फिर उसके बाद बच्चे हो गए, खुदा और पीछे हो गया। तो हम अपनी जिंदगी में खुदा को एक स्टेप बाय स्टेप पीछे करते रहते हैं, और बाइबल बताती है कि एक जगह पे खुदावंद पीछे जाके सो गया, इनएक्टिव हो गया। सोने का मतलब मोबाइल को आप इस्तेमाल नहीं करो तो कुड़क से स्क्रीन बंद हो जाती है, एक्टिव नहीं रहता। और यही हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही वो सोया है, बाइबल बताती है उस टाइम पे आंधियां और तूफान उस कश्ती पे आके गिरना शुरू। जैसे ही खुदा हमारी जिंदगी में पीछे चले जाता है, हम उसे फ्रंट पे नहीं रखते हैं, तो हमारी जिंदगी में आंधियां और तूफान 100% आए। आज आपकी जिंदगी में अगर कहीं पे भी किसी भी किस्म का तूफान है, किसी भी तरह की आंधी चल रही है आपकी जिंदगी में, किसी भी तरह की मुखालिफ हवाएं, आप यीशु को अपनी जिंदगी में देखें कि आगे है, पीछे है, मिडिल में है, किधर आपने रखा हुआ है। अगर यीशु पीछे है तो 100% ये चीजें होंगी। हालेलुया, समझ आ रही है? तो बाइबल में हमने जो पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि खुदा मेरे आगे आगे चलेगा और ऊंचे नीचे सारे रास्तों को वो मेरे आगे हमवार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा हुआ है, एक मेरे साथ हवाला देखें, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 to 18। कुलसियों पहला बाब 15 से 18 आयत। कोलोसियंस चैप्टर 1, न्यू टेस्टामेंट, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 to 18। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था। कहां था? आखिर में मौजूद था, पहले था? बिफोर एवरीथिंग। वो अनदेखे खुदा की सूरत में था और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था। यानी खुदावंद यीशु मसीह जब इंसानी जिस्म लेके इस दुनिया में आए हैं, वो इंसानी जिस्म में उस टाइम पे नहीं पैदा हुए, वो उससे हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले वो उस मौजूद थे। हालेलुया। नेक्स्ट। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी हो, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। नेक्स्ट। अब सुने क्या बोल रहा है। वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें रहती हैं। वो सब चीजों से पहले किसकी बात हो रही है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। वो सब चीजों में सबसे पहले और सब चीजें उसमें कायम रहती हैं। नेक्स्ट। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोटा, ताकि सब बातों में उसका दर्जा सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, अव्वल हो। ये बाइबल हमें बता रही है चीख चीख के, पुराने ऐतनामे से नए ऐतनामे तक, कि उसे सिर्फ पहला ही दर्जा चाहिए। वो हस्ती पहले से मौजूद है, उसे पहला ही दर्जा चाहिए। अगर पहला दर्जा नहीं देंगे, वो सारे काम जो आप सोच रहे हैं, वो काम आपकी जिंदगी में आप नहीं कर सकते। वो खुदा आपके आगे आगे चलेगा तो वो सारे काम कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु की जिंदगी में हमें ये चीज, वो खुद खुदा का कलमा था।
कलाम मुजस्सम हुआ, अब माने खुदा का कलाम इंसान बन गया। खुदा का कलाम इंसान बन गया, लेकिन वो किस चीज में अपने आप को पीछे रखा हुआ और खुदा के कलाम को किस तरह आगे रखा हुआ है, आप शुरू से उसको देख सकते हैं। समझ में आई? 12 साल का था तो वो खुदा के कलाम के बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ उनसे बातें कर रहा था, और वो लोग हैरान थे कि ये 12 साल के बच्चे में इतनी हिकमत कहां से आई। क्यों? क्योंकि वो कलाम को आगे रखा हुआ है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो उसकी जिंदगी में आपको नजर आएगा खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक चीज में अपने आगे खुदा के कलाम को रखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब गया तो खुदावंद ने क्या बोला कि जो कलाम में लिखा हुआ है वैसा ही होने दे, क्योंकि तूने ही मुझे बपतिस्मा देना है। कौन बड़ा था? यूहन्ना बड़ा था कि यीशु बड़ा था? यीशु बड़ा था। बपतिस्मा किसको किसने देना चाहिए था? यीशु को उसको देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या बोला? चूंकि कलाम में लिखा हुआ है कि तू मुझे बपतिस्मा देगा, इसलिए तू ऐसा ही कर। मैं अपने आप को आगे नहीं कर रहा, लेकिन खुदा के कलाम को मैं आगे कर रहा हूं। हालेलुया। तो ये खुदा का कलाम जो खुद मुजस्सम खुदा था, जो खुद कलाम खुदा था, और कलाम खुदा वो सुना भी रहा है, सबको बता भी रहा है, तो भी उसने अपने आप को पीछे रखा हुआ है, और कलाम खुदा को उसने हर जगह पे आगे रखा हुआ है। हर चीज में उसने कलाम खुदा को आगे रखा। रात भर वो अपने बाप से दुआ करता था, दिन भर वो खुदा के कलाम के लिए बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा होता था। जब 5 रोटियां और 2 मछलियां उसके सामने हाजिर की गई हैं, तो उसने वो लेके पहला काम क्या किया? खुदा के सामने उठाया और खुदा का शुक्र अदा किया। पहली चीज किसके लिए करी है? खुदा को आगे रखा है उसने। 5 रोटियां 2 मछलियां 5000 लोगों के सामने क्या पूरी है सप्लाई? कभी भी पूरी नहीं है। बहुत डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद वो शुक्र अदा कर रहा है। आप लोग कितने शुक्रगुजार हैं? आपके पास बहुत सारी चीजें खुदा ने दी है, कभी आपने शुक्र किया है? खुदावंत तूने मुझे 1 रूम का घर दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंत तूने मुझे 2 रूम का घर दिया है, मैं शुक्र अदा करता हूं। खुदावंत तूने मुझे बेड स्पेस दिए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। वो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, लेकिन वो शुक्रगुजारी कर रहा है, और शुक्रगुजारी करके क्या बता रहा है? खुदावंत, खुदा बाप पहला तेरा दर्जा है। लाजर की कब्र पे गया तो कब्र पे जाने से पहले क्या बोल रहा है? ए बाप, मैं जानता हूं तू मेरी दुआ को हमेशा सुनता है, मैं जानता हूं तू हमेशा मेरी दुआओं को सुनता है। और उसके आगे उसने फिर लाजर को हुक्म दिया। हर चीज में वो अपने आप को पीछे रख के खुदा के कलाम को आगे रख रहा है। जब वो ये एग्जाम्पल बन रहा है, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? समझ आ रही है? हम क्यों नहीं कर सकते ये सारी चीजें? हर एक चीज में उसका पहला दर्जा है। हर एक चीज में बाइबल बताती है, जब वो मुर्दों में से, जब वो अपने शागिर्दों को बता रहा था कि मुझे ये इब्ने आदम सताएंगे, मुझे सलीब दे देंगे, और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन तुम सबसे पहले मैं गलील में होऊंगा। मतलब मैं इस चीज में भी पहले होऊंगा कि तुमसे पहले गलील में मैं पहुंचूंगा। जब वो आसमानों पे गया, सबसे पहले पहुंचने वाला वो शख्स था आसमानों पे गया। जब वो आसमानों से आएगा तो सबसे पहले आने वाला भी वही शख्स होगा। जब वो हमें लेके जाएगा तो भी पहला शख्स वही होगा, वही आसमानों से आएगा, वही हमें लेके जाएगा। हर एक चीज में पहला दर्जा उसका है। और ये सिर्फ पहली लाइन की बात कर रहा हूं, आगे 5 बातें जो आपको करनी है वो बाकी हैं। निकालिए दूसरा, गो टू आइजाया 45, 2 and 3। आइजाया 45। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ये अभी जितनी भी बात मैंने समझाई है ना, ये सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि उसको आगे करना है हर चीज में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है चर्च आने का। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है इबादत करने का, दुआ करने का, बाइबल पढ़ने का। अब आप खुद देख लें आप किस लेवल पे खुदा को रखा हुआ है,
फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके सारे ऊंचे नीचे रास्तों को हमवार करेगा? ये नहीं लिखा हुआ कि वो ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा, ना हमवार जगहों को हमवार बनाएगा। कितने लोग यहाँ पे इस जगह पे पाकिस्तान से, इंडिया से आए, वहां पे शायद ठीक थे, जगह उनकी जिंदगी में हमवार थी, लेकिन जब यहाँ दुबई में आए तो चीजें नाहमवार हो गई हैं, ऊंचे नीचे रास्ते बन गए हैं, चीजें ठीक चली नहीं रही हैं। कितने एक्सपीरियंस करते हैं कि ना हमवार जगहें हमें इस जगह, इस मुल्क में मिल रही हैं, और खुदा ये बोल रहा है कि मैं ना हमवार जगहों को तेरे आगे हमवार करूंगा। इस मुल्क में जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इस मुल्क में जो कुछ भी तकलीफें उठा रहे हैं, खुदा को सिर्फ आप आगे रखें, हर एक चीज में आगे रखें। आप देखिए ये सारी चीजें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। बहुत सारे भाई मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी जॉब का कुछ करें, पास्टर जी इसका कुछ करें, उसका कुछ करें। या मैं क्या करूं भाई? आप अपनी जिंदगी को पहले ऑर्डर में तो लेके आए। तरतीब का खुदा है हमारा खुदा, तरतीब का खुदा है। अगर तरतीब नहीं है हमारी जिंदगी में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा हमसे तरतीब मांगता है, और तरतीब क्या है? फर्स्ट गॉड। अगर खुदा मेरे आगे आगे चलेगा तो ये सारी चीजें खुदा करेगा। आज आप लोगों ने आज रात फैसला करना है। अब बाकी मैसेज मैं अगली दफा सुनाऊंगा। आज रात आप लोगों ने फैसला करना है कि मैंने किस तरह से खुदा को अपने आगे रखना। आप पास्टर तारिक हैं, मुझे अच्छा लगता है, उन्होंने अगर 9 बजे निकलना है, वो सुबह 7 बजे उठेंगे। घंटा 1.5 घंटा उन्होंने खुदा को देना ही देना है। आप लोग अपनी जिंदगी का असूल बनाएं। सारे काम कर लेते हैं ना कितना। अगर मैं आप सबके मोबाइल चेक करूं, मैं बता रहा हूं, आप लोग 2-2 घंटे अपने मोबाइलों पे सिर्फ पलटते रहते, स्क्रीन घुमाते रहते। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इसी में 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, पता नहीं चलता आपको। और 2 घंटे आपसे, 2 घंटे छोड़ें, आधा घंटा आपसे दुआ नहीं होती। तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि वाकई खुदा को हमने आगे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। हम आके यहाँ पे हालेलुया के नारे लगाते हैं, हम आके यहाँ पे अपने आप को बड़ा मजहबी और रूहानी तौर पे पेश कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीजें हमारी जिंदगी में है ही नहीं। हालेलुया। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई, आज मैं अपने आप को भी डेडिकेट कर रहा हूँ, रीडेडिकेट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी, अगर 5 बजे उठते हैं 4:30 बजे उठिए, 4 बजे उठते हैं 3:30 बजे उठिए, 3 बजे उठते हैं 10 मिनट पहले उठिए, लेकिन स्टार्ट खुदा के साथ करें। पहला रखेंगे, आप देखिएगा सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बाकी आप कितने रोजे रख लें, कितनी आप दुआएं कर लें, कितने गीत गा लें, कितने हाथ उठा के नारे मार लें, अगर चीजें ही उल्टी हैं तो उसका पैटर्न है ये। वो पहला था, पहला रहना चाहता है, वो चाहता ही है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन दी जाए। जब हम उसे फर्स्ट पोजीशन नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों मेरे लिए और आपके लिए काम करेगा? क्यों ऊंचे नीचे टीलों को सीधा करेगा? समझ आ रही है? तो वो लोग खड़े हो जाएं जो सिर्फ वाकई चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में एक तरतीब लाना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी में पहली चीज खुदा को देना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में पहला अगर कोई हस्ती है तो वो खुदा होनी चाहिए। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं खड़े हो कि सब खड़े हो रहे हैं तो मुझे भी खड़ा होना होगा। आपको जरूरत नहीं है खड़े होने की अगर आप ये चीज कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप खड़े हुए हैं तो फिर आप इस पे अमल करें और देखें खुदा किस तरह आपकी जिंदगी में चीजों को ठीक करना शुरू करता है। हालेलुया। ये खुदा के सीक्रेट्स हैं जो हमें ऐसे नहीं पता चलते। खुदा रेवलेशन ही देता है, खुदा मुकाशवा देता है, और फिर हमें समझ में आती है यार हम किधर सर मार रहे थे, किधर एफर्ट कर रहे थे, किधर कुछ कर रहे थे, चीजें ठीक नहीं हो रही थी। उसकी वजह यह है कि हम चीजों को ठीक ले ही नहीं रहे थे। जो पहला है उसको पहला दर्जा देना है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में मैं खुदावंद है बाप इस चर्च के बिहाफ पे आपके सामने खुदावंद खड़ा हूँ। इस चर्च का पासबान होके मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ खुदावंद कि खुदावंद मुझ समेत शायद बहुतों ने खुदावंद आपको पहला दर्जा नहीं दिया। हमारे दिन का आगाज़ आपके साथ नहीं होता। जब दिन का आगाज़ ही आपके साथ नहीं होता तो बाकी चीज़ें तो सारी ख़राब होनी है। खुदावंद फजल दीजिए,
जब हम अपनी नौकरियों के लिए आधी रात उठते हैं, जब हम अपनी नौकरियों के लिए सुबह सवेरे उठते हैं, जब हम अपनी नौकरियों के लिए ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो खुदावंद फिर क्यों हम आपके लिए ये सब कुछ नहीं कर सकते? जो पहला है उसको पहला ही जगह मिलनी चाहिए। जो अवलीन है वो अवलीन है, जो आगे है उसे आगे ही रखना है, उसको पीछे नहीं रख सकते। पीछे रखेंगे वो सो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, और फिर तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, फिर रोते हुए आप लोग आएंगे, खुदावंद हालात ठीक नहीं हो रहे, परेशान हो रहे, हम क्या करें? तो आज खुदा इस जगह पे आप सबसे बात कर रहा है। खुदावंद मैं सारे चर्च के ब्याह पे खुदावंद आपके सामने शर्मिंदगी के साथ खड़ा हूं कि खुदावंद मुझ समेत मेरा ख्याल है कि सबने खुदावंद है बाप आपको शायद अवलीन दर्जा नहीं दिया, शायद अपने आगे रखा ही नहीं है कि आप हमारे आगे रहो तो सारी चीजों को आप हमवार करोगे, सारे रुकावटों को आप तोड़ोगे, चाहे लोहे की हो चाहे पीतल की हो। खुदावंद वो रिचेस, वो दौलत जो अंधेरे में रखी हुई है, जो पोशीदा मुकामों में रखी है, हम तक पहुंची नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमने खुदावंद आपको अवलीन दर्जा नहीं दिया। आज खुदावंद हम एक दफा फिर अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं और खुदावंद बड़े ईमान से आपके सामने आते हैं और बोलते हैं खुदावंद हमारे दिन का आगाज आपके नाम के साथ होगा, आपके कलाम के साथ होगा। हर चीज में जब हम आपको आगे रखेंगे खुदावंद, वो दिन हमारा सारा दिन खुदावंद आप हमारे सारे ऊंचे नीचे रास्तों को हमवार करोगे, सारी प्रॉब्लम को ठीक करना शुरू करोगे। यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंद कि हम इस चर्च में मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं खुदावंद, हम विजडम में बढ़ रहे हैं, हम हिकमत में बढ़ रहे हैं, हम कुछ जानना शुरू हो गए हैं कि खुदावंद किस तरह से आप काम करते हो, क्या चीजें पहले हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट। निकोदेमस उसके पास आया, यीशु के पास, उसने बोला तू भी उस्ताद है, मैं भी उस्ताद हूं, लेकिन तू जो काम करता है वो कोई और नहीं कर सकता, इससे लगता है कि तू यहां का नहीं है, तू ऊपर से आया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तू खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। वो बात कुछ और कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह कुछ और बात कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं कि मैं तारीफें समेटने नहीं आया हूं कि मैंने क्या किया, किस तरह की तालीम तेरी, किस तरह के मौजज़े किए। मैं तेरे को रेवलेशन की बात बोल रहा हूं कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमस, मैं तुझसे मुकाशवा बात कर रहा हूं। और आज खुदा ने भी हमसे मुकाशवे के तौर पे ये चीज खोली है, फर्स्ट इज फर्स्ट। फर्स्ट जो है फर्स्ट है, अगर फर्स्ट नहीं है तो फिर कुछ भी हमारी जिंदगी में तरतीब में नहीं है। खुदावंद हम एक दफा फिर आपके अपने हाथ उठाते हैं, खुदावंद आपसे सॉरी बोलते हैं और यीशु के नाम से अपनी जिंदगियों को हम दोबारा से ठीक डगर पे लेके आते हैं कि हर चीज फर्स्ट कम फर्स्ट। अगर यीशु खुदा पहले है तो पहले खुदा ही होना चाहिए। आपका शुक्र अदा करते हैं हमारे फाइनेंसेस के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, कि इसके बावजूद आप कि हमने आपको पहले दर्जे पे नहीं रखा, फिर भी वफादारी से सब चीज़ें देते रहे। खुदावंद आज अपनी ज़िंदगी को हम दोबारा से नए ढंग से, नए तौर पे डिसिप्लिन करते हैं, नए तौर पे तैयार करते हैं कि हम खुदावंद आगे हमने आपके साथ किस तरह से चलना है। आपका शुक्र अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज